नमस्ते, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में, अगले 7 दिन में या उसके आसपास के दिनों में आपके साथ क्या क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की एनर्जी में आप लोग रहेंगे, क्या चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पे आपका बिलीव है उनको याद कीजिए ताकि हमें सही सही मैसेजेस मिल सकें। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दीजिए, ओके? क्योंकि आपके पास अगर 50 प्रॉब्लम्स हैं और उसके साथ में आपकी फ़िटनेस को लेकर भी या आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो फिर सिर्फ आपके पास में एक ही प्रॉब्लम है, वो है आपके शरीर से रिलेटेड। तो आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। उसके लिए आप कुछ अच्छी हेल्थ टिप्स ले सकते हैं। योगा कीजिए, बाहर पेड़ पौधों के बीच में जाइए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट अपने घर में छोटा मोटा एक गार्डन रखिए, जिससे कि आपकी घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहेगा और आपके आसपास जब आपको ग्रीन दिखेगा तब आपकी आँखों को भी सुकून मिलेगा। आप अच्छे से सांस ले पाएंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप हेल्थ की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ओके? चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ओके? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में मेरे व्यूवर्स जो भी हैं वो उनके साथ क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी, उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, ओके? बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इन सबको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। मुझे एक टाइम पे एक ही कार्ड चाहिएगा। पहले अच्छे से शफल करते हैं। और आज संडे है, कहाँ क्या प्लान्स हैं आपके, बताइए मुझे कमेंट करके। टू ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर्स, द हैंग्ड मैन। पहले हम ये मैसेजेस ले लेते हैं, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगी, ओके? सबसे पहले तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपके पास किसी तरह की कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। ये फायर क्रैकर की आवाज़ थी, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस। किसी तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन में आप हो सकते हैं अगले 7 दिनों में। आपकी तरफ कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप सिर्फ वो चीज़ें होते हुए देखेंगे। आप बहुत चाहेंगे कि मैं कुछ कर लूँ या किसी ऐसी जगह से यहाँ से कैसे भी करके शिफ्ट कर लूँ, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इतने फंसे हुए से सिचुएशन में होंगे कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपको गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना पड़ेगा। हो सकता है आप अपनी लाइफ में जॉब से रिलेटेड कुछ डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि आप कंपनी में शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी और जगह जाना चाहते हैं, किसी दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, आप उसके बारे में सोचेंगे। हो सकता है आपको लोग रोके भी वहाँ से आगे बढ़ने के लिए, या हो सकता है आपको कुछ लोग कहेंगे भी सही कि ऐसा मत करो, क्यों जा रहे हो दूसरी जगह पे। तो आप अपना डिसीजन लेते हुए वहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में आप जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कई बार शिफ्ट जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन शिफ्ट जब करने की बारी आती है तब हम उसमें सोचते बहुत ज़्यादा है। इतना जल्दी हम चेंज नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए
आप इस सब में, इस सारी सिचुएशन में आपके आसपास आपके जो पार्टनर है, आपके जो लव इंटरेस्ट है, उनकी तरफ से आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो, या आप किसी से डेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। किसी तरह का नया चेंज, किसी तरह की नई डिसीजन की तरफ आप जाते हुए मुझे नज़र डेफिनेटली आ रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ नया प्रोजेक्ट मिल जाए, हो सकता है आप किसी नई जगह शिफ्ट हो जाए, हो सकता है आप इंगेजमेंट करें, या कुछ नया, मीन्स जहाँ भी आप हैं उससे एक स्टेप आगे जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए कुछ और मैसेजेस लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7 डेज़ के लिए रीडिंग है तो ये एग्जैक्टली 7 डेज़ में ही फिट बैठेगी, नहीं, ये आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि ये एक एनर्जी वर्क है। तो ये इस तरह से काम नहीं करती कि एग्जैक्ट डेट्स के हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। ओके ओके, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। और क्या रहेगी 7 डेज़ में एनर्जी? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने कहा कि आपके लिए जो भी आपके लव इंटरेस्ट है उनकी तरफ से जो है आपको बहुत ही अच्छा एक रेस्पॉन्स रहेगा। ओके, दैट ग्रो, तो आपको उनकी तरफ से एक अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा। वो आपको, हो सकता है आपको एक स्टेबिलिटी का ऑफ़र भी मिल जाए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप रिश्ते में जहाँ जिस पोजीशन पे है उससे आगे जाते हुए एक स्टेप फॉरवर्ड आगे लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चाहे तो आप एंगेजमेंट में हैं तो आप शादी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या अगर कुछ नहीं है तो आपकी तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट होती हुई नज़र आ रही है। आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में जो आपने चीज़ें की हैं उनकी प्लानिंग आप करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या ये चीज़ मुझे लॉस तो नहीं दे देगी, क्या ये चीज़ मेरे लिए फेवर में काम करेगी, इस तरह की थॉट आपको नज़र आएगी। आप उस जगह पे कुछ काम करते हुए नज़र आएंगे। मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को और क्लैरिफाई करते हुए आगे देखना चाहूँगी। ओके, द हाई प्रीस्टेस। फाइव ऑफ कप्स। दो तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक उन लोगों के लिए है जो एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और कुछ परसेंटेज लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप इमोशनली थोड़ा बर्डन फील करेंगे, क्योंकि आपको वैसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी किसी और की तरफ से, आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जैसी आप चाहते हैं। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आप किसी जगह से एक इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं लेकिन आपको वहाँ से वो आउटकम नहीं मिला है, तो आप थोड़े इमोशनली थोड़े ड्रेन होते हुए मुझे नज़र भी आ रहे हैं। ये कुछ % लोगों के लिए है, लेकिन आप जिस भी सिचुएशन में हैं आप खुद को बैलेंस में ले आएंगे। ओके, आप जो भी पर्सन है, मेल है या फीमेल है, आप में फेमिनिन एनर्जी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे इस वीक में। आप में काइंडनेस, आप में इंट्यूशन, आप में जो नर्चरिंग की क्वालिटी है वो ज़्यादा इस समय पे हावी रहेगी आप पे। आपकी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन जो है उससे रिलेटेड कोई सच भी आपके सामने आ सकता है।
किसी तरह का कोई सच जो है वो आपको पता चल सकता है, जिससे आप शायद इमोशनली थोड़े वीक पड़ जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे, लेकिन आप फिर से बैलेंस ले आएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके आसपास एंजल्स हमेशा रहते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, आपको प्रोटेक्शन हमेशा प्रोवाइडेड रहता है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए कि आप वहाँ से कैसे बाहर आएंगे या कैसे क्या होगा। डोंट वरी। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन में आप रहे जहाँ पे आपको डिसाइड मीन्स आप डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम फील कर सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ आप सिर्फ चीज़ें देखेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन डोंट वरी, आपको वहाँ भी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग के नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, नमस्ते।